बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिल्ली में संसद में हंगामा बरपा है तो महाराष्ट्र में भी दिन भर अम्बेडकर के अपमान और सम्मान पर सियासी घमासान मचा रहा है। आज नागपुर में महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है तो मुंबई में बाबा साहेब के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर ने भी मोर्चा खोला है। अमित शाह जी ने जो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, हम सभी लोग भगवान का नाम लेते ही है, भगवान का पूजन करते हैं, नमन करते ही है, लेकिन हम वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी भगवान मानते हैं, उनका भी पूजन करते हैं, उनके सामने भी नतमस्तक होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान बनाम सम्मान की ये लड़ाई दिल्ली से महाराष्ट्र तक जारी है। अम्बेडकर पर घमासान की ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, दिल्ली में संसद भवन में आज बीजेपी और विपक्षी सांसदों के बीच धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। दूसरी तस्वीर, नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान महाविकास आघाड़ी ने हाथों में पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर, मुंबई में बाबा साहेब के पौत्र और वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर की अगुवाई में अमित शाह के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। ये तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां महाविकास आघाड़ी ने अम्बेडकर के कथित अपमान के मुद्दे पर जमकर विरोध जताया। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट ने मिलकर नागपुर के संविधान चौक से नागपुर विधानसभा तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान एमवीए के विधायकों ने नारे लगाए, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अरे बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ संविधान बचाओ का नारा देकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हुंकार भरी। 2 दिन पहले इस देश में और देश के संसद भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया, उनके भाषण के माध्यम से ये हम सभी को चोट पहुंची है, दर्द पहुंचा है। शायद किसी को लगता होगा कि एक विशिष्ट जाति को या धर्म को ऐसे लगता होगा, दर्द कुछ हुआ होगा, लेकिन इस देश में हर जाति के, हर धर्म के इंसान को अधिकार दिए हैं, नागरिकों को जो आवाज दी है, जो हक दिए हैं, जो न्याय दिया है, वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। हम सारे लोग यही मानते हैं कि ऐसे मानव, ऐसे महामानव भगवान से कम नहीं बल्कि भगवान ही है। अमित शाह जी ने जो कहा था कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पाते, हम सभी लोग भगवान का नाम लेते ही है, भगवान का पूजन करते हैं, नमन करते ही है, लेकिन हम वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी भगवान मानते हैं, उनका भी पूजन करते हैं, उनके सामने भी नतमस्तक होते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। इस प्रोटेस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि अम्बेडकर करोड़ों लोगों के लिए भगवान। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की। खरं तर या देशातील करोडो लोकांचा देवच बाबासाहेब आंबेडकर आहे। जर असं वक्तव्य केलं असेल तर या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी ते माफी मागावी। एनसीपी शरद गुट ने भी बीजेपी पर संविधान और अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाकर निशाना साधा। वो माफी मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान भी करने। वहीं मुंबई में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी बाबा साहेब के अपमान के मामले पर आहत। उनकी पार्टी वीबीए के कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर दिल्ली में संसद भवन परिसर में आज बीजेपी सांसदों और इंडिया गठबंधन के सांसद विरोध करते करते एक दूसरे के सामने आ गए, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों को धक्का दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। आपको शर्म नहीं आती है?
बीजेपी ने राहुल के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों के खिलाफ राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का देने का आरोप लगाते हुए उसी थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के सांसद भी अंबेडकर के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि आरएसएस के बीजेपी की जो भूमिका है वो हमेशा हमें मालूम है कि वो मनुस्मृतिवादी रही है और हम संविधान मानने वाले लोग हैं। और जिस तरह से अमित शाह ने बाबा साहब का एकेरी उल्लेख किया वो बिल्कुल हमें पसंद नहीं आया। हमने देखा है कि महापुरुषों के लिए इनके मन में क्या भावना है। देश के प्राइम मिनिस्टर छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक का उद्घाटन करते हैं और 8 महीने में वो गिरता है। वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी धक्का मुक्की के मामले में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताई। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर हो, चाहे संविधान को लेकर हो, इनका झूठ हर बार बस्ट किया गया है। लेकिन अब इनकी क्रूरता और हिंसा ये देखिए आप संसद भवन तक पहुंच चुकी है। हम ये आग्रह करते हैं कि अगर कानून का राज है तो कानून के तहत वो तमाम सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने खड़गे साहब का रास्ता रोकने का प्रयास। इस बयान की शुरुआत संविधान पर चर्चा के दौरान 17 दिसंबर को अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए एक बयान से हुई, जिसके बाद से दिल्ली से महाराष्ट्र तक विपक्ष अमित शाह पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहा है। वहीं बीजेपी आरोपों को बेबुनियाद बताकर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रही है। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्र के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।